हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कमोडिटी में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर सकते हैं और आपको सिर्फ एनालिसिस पे ही नहीं रुकना है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका इस्तेमाल आप ट्रेडिंग में भी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन चेन देख रहे होंगे। तो ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने से पहले आपको ये समझना है कि हमें ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना क्यों है, हमें इसकी जरूरत क्यों है। तो अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी को ले लें या फिर जो भी स्टॉक्स एफएनओ में, आपके पास दो चीज है देखने के लिए। सबसे पहला आपके पास चार्ट और दूसरा आपके पास ऑप्शन चेन। और कभी कभी चार्ट और ऑप्शन चेन हमें सेम स्टोरी बताता है, तो उस टाइम पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन अगर हमें चार्ट कुछ और बता रहा है और ऑप्शन चेन हमें कुछ और बता रहा है, तो उस टाइम पे हम किस पे भरोसा करेंगे, चार्ट या फिर ऑप्शन चेन? उस टाइम पे हम ऑप्शन चेन को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि ऑप्शन चेन हमारा पास्ट रिकॉर्ड बताता है, प्रेजेंट डेटा को रिप्रेजेंट करता है और फ्यूचर में क्या हो सकता है वो भी हमें इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन चेन हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज को इंडिकेट करता है, इसलिए हम ऑप्शन चेन पे ज्यादा भरोसा करते हैं और ऑप्शन चेन को वहां पे हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। इसलिए ऑप्शन चेन की समझ होना जरूरी है चार्ट के समझ होने से ज्यादा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शन चेन को देख रहे होंगे। ऑप्शन चेन को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कॉल दिखेगा और इधर आपको पुट दिखेगा। बहुत सारे लोगों का इसका आइडिया होगा, लेकिन जिनको आइडिया नहीं है उनको भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। बेसिक से मैं आपको क्लियर कर बताना चाहूंगा। तो कॉल में क्या होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो कॉल को बाई करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कॉल को सेल करते हैं। सेम पुट में भी होता है, कुछ लोग होते हैं जो पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो पुट ऑप्शंस को सेल करते हैं। तो जो लोग कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑप्शंस बायर। कोई भी ऑप्शंस को बाई करे, चाहे वो कॉल ऑप्शंस को बाई करे या पुट ऑप्शंस को बाई करे, उनको बोला जाता है ऑप्शन बायर। और जो लोग ऑप्शंस को सेल करते हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शन सेल करे या फिर पुट ऑप्शन सेल करे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम लोग ऑप्शन सेलर या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में ऑप्शन राइटर। तो अगर मैं कहीं पे ऑप्शन राइटर का जिक्र कर रहा, मतलब आप समझ जाइए कि हम उन लोगों के बारे में बात करें जो कि ऑप्शन सेल करते हैं। यहीं पे अगर हम और स्पेसिफिक आ जाते हैं, अगर मैं आपको कॉल राइटर की बात करूं तो आप समझ जाइए कि हम कॉल ऑप्शन सेल करने वाले की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे पुट राइटर बोलूं तो समझ जाइए कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो कि पुट ऑप्शंस को सेल करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, चलिए इसको और हम क्लियर कट तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कॉल बायर का क्या मतलब है। कॉल बायर का पॉजिटिव व्यू होता है, यानी कॉल बायर सोचते हैं कि मार्केट आपका ऊपर की तरफ जाएगा। वहीं अगर हम यहाँ पे कॉल राइटर की बात करें, यानी जो लोग कॉल सेल करें उनकी बात करें, तो उनका व्यू निगेटिव होता है, यानी उनको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ये चीज आपको समझ लेना है क्योंकि ये चीज हम बार बार डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन डेटा पे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने सहूलियत के लिए। वहीं अगर हम पुट राइटर की बात कर रहे हैं, यानी पुट सेलर की बात करें, तो पुट सेलर का व्यू होता है पॉजिटिव और वो मानते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। वहीं अगर हम पुट बायर की बात करें तो पुट बायर का व्यू निगेटिव होता है, यानी पुट बायर्स हमेशा मानते हैं कि मार्केट यहाँ से और नीचे की तरफ जाएगा। तो हम जो ऑप्शन चेन पे जनरली प्रेफर करेंगे वो पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स को प्रेफर करेंगे। क्यों प्रेफर करेंगे वो हम आगे बात करेंगे। बायर्स को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे राइटर्स के ऊपर, यानी सेलर्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम वापस से निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए और यहाँ पे आपको कॉल बायर्स, कॉल राइटर्स, पुट बायर्स, पुट राइटर्स के बारे में क्लियर आइडिया मिल गया होगा। उसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम, OI चेंज, OI परसेंटेज चेंज, OI, LTP, स्ट्राइक प्राइस, IV। ये सब क्या होता है ये सब हम समझ लेते हैं, फिर हमें ऑप्शन चेन समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है OI चेंज, OI और वॉल्यूम। तो आपको मैं सिंपल शब्दों में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं बाकी सारी चीज़ों पे बात करूँगा। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है
उसके जरिए भी आप ऑप्शन चेन को और आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एक आदमी है ए और दूसरा है बी। ए ने क्या किया, बाई किया है 10 क्वांटिटी और बी ने भी सेम 10 क्वांटिटी बाई किया। अब यहाँ पे हमारा V फॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा 10 + 10 20, यानी जितना कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुआ वो हो जाएगा, और ओपन इंटरेस्ट जितना कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो अभी जितना कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुआ है वो सारा का सारा ओपन है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी 20 है और OI भी 20 हो जाएगा। तो कुछ लोग समझ रहे होंगे कि वॉल्यूम OI दोनों सेम है, सेम नहीं है। अब डिफरेंस आपको पता चलेगा। उसके बाद ए ने क्या किया, सेल कर दिया अपना 5 क्वांटिटी। अब इसके पास 5 ओपन कॉन्ट्रैक्ट बच गया। वहीं बी ने भी सेल किया, लेकिन 5 नहीं, सिर्फ 2 सेल किया। अब इसके पास टोटल 8 कॉन्ट्रैक्ट बच गया। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड। तो पहले से 20 था, एडिशन कितना हुआ 5 और 2, यानी वॉल्यूम को अगर हम देखें 20 + 5 + 2 यानी 27। वॉल्यूम आपका 27 हो गया। लेकिन OI नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट को काउंट करता है। ओपन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है। तो OI जो अब आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 5 + 8 = 13। अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया। वॉल्यूम 20 से इंक्रीज होकर 27 हो गया, जबकि OI 20 से डिक्रीज होकर 13 हो गया। वहीं और क्लियर समझते हैं, ए ने ये 5 क्वांटिटी भी सेल कर दिया, इसको -5 कर देते हैं। अब इसके पास कोई नहीं बच गया। वहीं बी ने भी सेल किया है -5, इसके पास अब 3 कॉन्ट्रैक्ट बच गया। तो अब यहाँ पे OI हमारा क्या हो जाएगा, OI यहाँ पे नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट 0 + 3 आपका 3 हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्ट और ऐड हुआ है 5 + 5 10 और ऐड हो गया, तो वॉल्यूम 27 से इंक्रीज होके हो जाएगा 37। तो वॉल्यूम टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड एट अ पार्टिकुलर टाइम फ्रेम, वो भी आपको ध्यान देना है, वो हो गया। और वॉल्यूम जितना ओपन कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वॉल्यूम हो गया। जो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया वो OI में काउंट नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि वॉल्यूम और OI के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम वापस से ऑप्शन चेन पे आ गए। तो हमने OI और वॉल्यूम को समझ लिया अच्छे से। अब OI चेंज क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट में जितना भी चेंज हुआ है वो आपका OI चेंज दिखाता है। ओपन इंटरेस्ट पहले 100 था, अब वो 100 से इंक्रीज होकर 150 हो गया, तो OI चेंज आपका 50 दिखाएगा। जितना OI चेंज हुआ वो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे परसेंटेज चेंज दिखाएगा। OI आपका 100 से इंक्रीज होके 150 हो गया, तो परसेंटेज चेंज कितना 50%, ये आपका 50% दिखाएगा। तो OI चेंज और परसेंटेज चेंज OI को ही डिनोट करता है। अगर हम LTP की बात करें उससे पहले स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस आपका निफ्टी में हर एक 50 पॉइंट पे स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, और किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना प्रीमियम है वो हमें LTP दिखाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका IB, दैट मीन्स टू वॉलेटिलिटी इंडेक्स, और ये आपका इन द मनी में ज्यादा होता है और आउट ऑफ द मनी में वॉलेटिलिटी कम होता है। वॉलेटिलिटी ज्यादा का मतलब है कि वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा वॉलेटाइल है, उसमें ज्यादा अप एंड डाउन हमें देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे आपने 2 टर्म सुना, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, वो क्या होता है। तो आपको मैं सिंपल शब्दों में बताता हूँ। जो प्राइस बीत चुका है उसको हम लोग बोलते हैं इन द मनी, और जो आने वाला है, जो नेक्स्ट आने वाला है, वो होता है आउट ऑफ द मनी। अगर हम यहाँ पे सेंसिबल के चार्ट को देखें तो यहाँ पे आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि OTM और ITM क्या होगा। यहाँ पे अगर हम कॉल की तरफ देखें तो ये वाला जो पार्ट है आपको, ये आपका है ITM इन द मनी कॉल ऑप्शंस, और जो ब्लैक बैकग्राउंड वाला पार्ट है ये है आपका OTM यानी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस। वहीं अगर हम पुट की तरफ देखें तो यहाँ पे भी ये जो ब्लैक बैकग्राउंड वाला पार्ट है ये है आपका OTM यानी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस, और इस कलर का बैकग्राउंड वाला जो है वो है आपका ITM। ठीक है, दोनों में इस कलर जो बैकग्राउंड वाला है वो है ITM, ब्लैक बैकग्राउंड वाला है वो है OTM। और यहाँ पे हम फोकस किस पे करेंगे, यहाँ पे हम फोकस आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस पे करेंगे। उस प्राइस पे फोकस करेंगे जो आपका नेक्स्ट आने वाला है। जो प्राइस ऑलरेडी बीत चुका है उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। कभी कभी हम फोकस करते हैं, लेकिन जनरली हम OTM पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस पे ही फोकस करते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हम फोकस किस पे करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि कॉल में क्या होते हैं, कॉल बायर होते हैं और यहाँ पे कॉल राइटर भी होते हैं जो कि कॉल को सेल करते हैं।
और मैंने उस टाइम पे आपको हिंट भी दिया था कि मैं किस पे फोकस करूंगा, कॉल राइटर पे फोकस करूंगा। क्यों करूंगा बताता हूँ। सिमिलरली हम यहाँ पे पुट में भी पुट बायर को इग्नोर करेंगे और पुट राइटर पे फोकस करेंगे। क्यों, आप समझ जाइए कि पुट राइटर का व्यू क्या होता है। पॉजिटिव, तो वो यहाँ पे कॉल को बाय भी कर सकते थे, लेकिन पुट राइटर कॉल को बाय नहीं करेंगे। कॉल राइटर का व्यू क्या होता है, निगेटिव। मैंने आपको वो बताया था, वीडियो पीछे करके भी आप जाके देख सकते हैं। निगेटिव व्यू है तो वो यहाँ पे पुट को बाय भी कर सकते हैं, लेकिन वो पुट को बाय नहीं करेंगे। क्यों, बेवकूफ है क्या? वो बेवकूफ नहीं है, वो बायर्स से ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर है। बायर्स सिर्फ हजारों में ट्रेड करते हैं, वो आपको लाखों करोड़ों में ट्रेड करते हैं। वो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं और वो मार्केट को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनको ऑप्शंस बाइंग का मेरिट डिमेरिट सब पता है, उनको ऑप्शंस राइटिंग का मेरिट डिमेरिट सब पता है। उन सब को देखते हुए वो पुट राइटिंग करते हैं और कॉल में कॉल राइटिंग करते हैं, बाई साइड की तरफ प्रेफर नहीं करते हैं। और यही चीज आपको बताएगा कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है, और यही चीज आपको ट्रेडिंग में पैसा बना के देगा अगर आप राइटर्स को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन से पैसा बनाना है तो आपको उसके लीडर को, राइटर्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए हम पुट में भी पुट राइटर्स को फॉलो करेंगे कि देखेंगे पुट राइटर्स का क्या व्यू है और कॉल में कॉल राइटर्स का क्या व्यू है, हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले कॉल्स की तरफ देखते हैं, और कॉल्स की तरफ हम ओटीएम यानी ब्लैक बैकग्राउंड पार्ट वाले पे फोकस करते हैं। इस वाले पार्ट पे हम फोकस करते हैं। और मैंने आपको ये सारा टर्म तो बता दिया, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले वो होता है आपका OI और OI चेंज। ये दो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा हम OI परसेंटेज चेंज और वॉल्यूम पे भी फोकस करेंगे, चाहे वो कॉल्स की तरफ हो या पुट की तरफ हो। मेरा सेंटर पॉइंट होगा OI और OI चेंज। सिमिलरली पुट की तरफ भी OI और OI चेंज, ये मेरा सेंटर पॉइंट होगा। हमेशा हम इसी को देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो मैंने सर्कल किया, इसमें देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट OI कहाँ पे है, उसके बाद फिर OI चेंज पे आएंगे। तो सबसे हाईएस्ट OI को अगर हम देखें तो वो आपको देखने को मिलेगा 16,500 के लेवल पे। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट OI है, इसको नंबर 1 कर देते हैं। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट OI कहाँ पे, उसको अगर आप देखें वो देखने को मिलेगा 16,300 के लेवल पे, जहाँ पे 32.5 लाख के करीब OI है, यानी 32.3 लाख OI है। और इस लेवल पे आपका 37.5 लाख ओपन इंटरेस्ट है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो 16,000 के लेवल पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे 28.3 लाख ओपन इंटरेस्ट है कॉल की तरफ। और हम बोले थे कि हम सारे को राइटर्स के नजरिए से देखेंगे, तो मतलब इस लेवल पे इतना लाख कॉल राइटर्स है, यहाँ पे इतने लाख कॉल राइटर है, और यहाँ पे 37.5 लाख कॉल राइटर्स है 16,500 के लेवल पे। ये तीनों लेवल जो होगा वो आपका रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। इसका इस्तेमाल ट्रेडिंग में कैसे करेंगे, हम जस्ट आपके पास आ रहे हैं वही बताने के लिए। उससे पहले हम पुट की तरफ देख लेते हैं। पुट की तरफ भी हम कहाँ पे फोकस करेंगे, ये जो ब्लैक बैकग्राउंड वाला पार्ट है इसी के ऊपर फोकस करेंगे, जो कि आपका OTM। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट OI कहाँ पे है, फिर हम OI चेंज पे भी आएंगे, दोनों को देखेंगे, लेकिन OI पे फोकस करते हैं सबसे पहले। ये चीज हमें देखने को मिलेगा 15,500 के लेवल पे, जहाँ पे 22.5 लाख OI है। यानी यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि 15,500 के लेवल पे लगभग 22.5 लाख आपके पुट राइटर बैठे हुए हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 15,800 के लेवल पे, जहाँ पे आपका लगभग 16.5 लाख पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो अब इसका क्या मतलब है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल डिनोट कर रहा है, तो नीचे में आपका सपोर्ट लेवल भी डिनोट कर रहा है, ये सारा लेवल। तो यहाँ से मुझे क्या आइडिया मिल गया, सपोर्ट लेवल 15,500 है और 15,800, रेजिस्टेंस लेवल आपका 16,000, 16,300 और 16,500। ये दो चीज हमें पता चल गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इसका इस्तेमाल हम ट्रेडिंग में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर आप एक्सपायरी टू एक्सपायरी ट्रेड करते हैं तो आपको OI पे फोकस करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको OI चेंज पे फोकस करना है। तो अब हम देखेंगे कि OI चेंज सबसे हाईएस्ट कहाँ पे हुआ है। तो OI चेंज की अगर आप बात करें तो 25,16,000 के लेवल पे हुआ है। तो इंट्राडे लेवल बेसिस पे ये आपका 16,000 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और वीकली बेसिस पे 16,500 ये आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ये दो चीज आपको समझ लेना है। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा आपका इंट्राडे लेवल के बेसिस पे, और जो सबसे तगड़ा होगा वो 16,500 वो होगा आपका वीकली बेसिस पे। यानी अगला वीकली जो एक्सपायरी होगा वो 16,500 के नीचे होगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। जो भी एक्सपायरी में आप बात करें, जिस भी लेवल पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो, समझ लीजिए कि एक्सपायरी उस लेवल के नीचे होने जा रहा है। वहीं अगर हम पुट की बात करें
तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, मतलब जो एक्सपायरी होगा ऑप्शंस का, अगला वीकली ऑप्शंस का, मंथली की बात नहीं कर रहा हूँ, वीकली की बात कर रहा हूँ, तो वो 15,500 के ऊपर होगा। यानी वीकली एक्सपायरी 15,500 के ऊपर होगा और 16,500 के नीचे होगा। क्लियर हो गया। इंट्राडे लेवल पे जो सपोर्ट बना वो 15,800 के लेवल पे सपोर्ट बना है, क्योंकि ओआई चेंज अगर आप देखें तो सबसे हाईएस्ट ओआई चेंज हमें इसी लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो ओआई चेंज और ओआई का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ट्रेडिंग में, समझ में आ गया। अब देखिए, अब सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल जो फाइंड किया उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। मार्केट में हम क्या करते हैं, दो चीज करते हैं, आइदर बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं। अब इंपॉर्टेंट होता है कि हम बाई कहां पे करें, सेल कहां पे करें। गलत जगह पे बाई करोगे नुकसान होगा, गलत जगह पे सेल भी करोगे नुकसान होगा। सही जगह पे बाई, सही जगह पे सेल करना जरूरी है, तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे। और वही चीज हमें बताता है ऑप्शन चेन डेटा। मार्केट आपका कहां पे है, 15,850 के करीब, 860 के करीब। तो हमें यहाँ पे बाई कब करना है, हमें यहाँ पे वेट करना है। इस लेवल के आसपास आता है, सपोर्ट लेवल के पास आता है, और कैंडल स्टिक में हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखता है, वीकनेस दिखता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, कैंडल स्टिक के स्ट्रेंथ को हम कैसे पता करेंगे कि 15,800 पे आते आते कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है। तो उसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वो वीडियो देख लीजिए, वहां से और आपको क्लियर हो जाएगा। तो 15,800 जो सपोर्ट लेवल है उसके आसपास आते आते अगर कैंडल वीक हुआ है तो फिर यहाँ पे बाई करेंगे। लेकिन अगर कैंडल में स्ट्रेंथ बना हुआ तो हम मान के चल लेंगे ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा, फिर हम यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। अब हमें सेल कहाँ पे करना है, अगर मार्केट 15,860 करीब है, यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर आता है, 16,000 करीब आता है, और कैंडल में वीकनेस आता है, तो मान के चल लेंगे कि ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने वाला नहीं है, फिर इस रेजिस्टेंस लेवल के पास हम यहाँ पे सेल कर देंगे। लेकिन अगर मार्केट ऊपर आ रहा है और कैंडल स्टिक में स्ट्रेंथ है, मतलब इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि सेल कहाँ पे करना है, रेजिस्टेंस लेवल के पास। रिस्क भी लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, रेजिस्टेंस लेवल के पास सेल करना है, इससे थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बाई कहाँ पे करना, सपोर्ट लेवल के पास। तो एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बनाने का, बाय एट सपोर्ट लेवल और सेल एट रेजिस्टेंस लेवल, और नेवर बाय एट रेजिस्टेंस लेवल और नेवर सेल एट सपोर्ट लेवल। ये चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सिंपल तरीके से पैसा बना सकते हो। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कहाँ पे हमें बाई करना है, वेट करना है, मार्केट को अपने पास आने देना है, कभी जल्दबाजी मत करो। जैसे क्रिकेट में होता है, आप बॉल के पीछे भागोगे तो आउट हो जाओगे, बॉल को अपने पास आने देना है, तब आप उसको मारोगे, तब वहाँ बाउंड्री आपको मिलता है। सेम चीज यहाँ पे भी होता है, मार्केट को अपने लेवल के पास आने दो। हमने लेवल डिसाइड कर लिया, 15,800 आएगा तो बाई करेंगे, 16,000 करीब आएगा तो सेल करेंगे। अब हमें इसके बीच में कुछ नहीं करना है, इसके बीच में अगर वो मूव कर रहा है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें मार्केट को अपने पास आने देना। गेंद मेरे पाले में आएगा तो हम कुछ करेंगे, हम बाहर जाके कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज हो सकता है, कैंडल स्टिक में स्ट्रेंथ दिख रहा है, इसको ब्रेक करके ऊपर आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। और बाई करेंगे, टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा 16,300 के आसपास। यानी ब्रेकआउट के बाद हम बाई कर रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है, हमें ये भी पता है कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा। ये चीज़ आपको कैंडलस्टिक नहीं बताएगा, कैंडलस्टिक सीधा बताएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऑप्शन चेन बताएगा कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन कहाँ तक जा सकता है, उसकी औकात कहाँ तक जाने तक की है, वो ये बता रहा है। तो फिर 16,000 लेवल ब्रेक करने के बाद हम बाई तो करेंगे, लेकिन फिर इस लेवल के आसपास आते ही हम प्रॉफिट बुक करेंगे, या नहीं तो रेजिस्टेंस लेवल के पास क्या करना है, सेल करना है, यहाँ पे सेल कर देंगे। नहीं तो नीचे जाता है 16,800 पे, यहाँ पे बाई करेंगे, लेकिन अगर कैंडल में स्ट्रेंथ दिख रहा है तो ब्रेक करके नीचे गया तो यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे कि और वीकनेस दिखेगा और निफ्टी 15,500 करीब आ सकता है। उसके बाद अगर हमें बाई करना होगा तो 15,500 के करीब ही बाई करेंगे, उससे पहले बाई नहीं करेंगे और उससे पहले हमें सेल भी नहीं करना है। तो हमने रेंज डिसाइड कर लिया और इसके बेसिस पे आपको वेट एंड वॉच करना है, वेट एंड वॉच करके पोजीशंस लेंगे तो जरूर आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन चेन का इस्तेमाल ट्रेडिंग में कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस एकदम क्लियर कट बता दिया। यहाँ पे कुछ और चीज रह जाता है, वो है आपका अल्फा बीटा गामा थीटा। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ऑप्शन चेन में अल्फा बीटा गामा थीटा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसका इस्तेमाल हम ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में काफी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।